गुड मॉर्निंग बीए पार्ट के सभी बच्चों को नए सत्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को इस महाविद्यालय में प्रवेश करने के लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और बधाई के पात्र हैं आप सभी बच्चे। मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी बच्चों, और ज्योग्राफी की अभी फ़िलहाल हम सभी जितने भी सब्जेक्ट के हमारे पास टीचर्स हैं, हम आपको वीडियोस बना करके सेंड करेंगे। उसको आपको देखना है, अपने कॉलेज का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको सिलेबस वाइज आपको आपका जो मैटर है वो तैयार हो जाए। और इसमें हम आपको PDF भी भेजते रहेंगे, जिसमें कि सिलेबस में उसी PDF की वीडियो बना करके हम आपको सेंड करते हैं। PDF आप पढ़ लें और वीडियो को आप सुन करके आप बहुत अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको सिलेबस से आपका परिचय करा दूं कि BA पार्ट फर्स्ट का जो फर्स्ट पेपर है वह उसमें क्या क्या है। तो बच्चों पहले बात तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो आप पढ़ रहे थे यानी कि 12th क्लास तक वह है, और कॉलेज में पढ़ने का थोड़ा सा पैटर्न आपका बदल गया है। अब आपको सिलेबस के आपके पास बुक्स तो बहुत रहेंगी, लेकिन आपको सिलेबस के अनुसार उसमें देखना है। मैं आपको सिलेबस बता देती हूँ। सिलेबस में आपके 3 सेक्शन हैं, खंड अ, खंड ब और खंड स। तो जो सेक्शन वाइज अपने को पढ़ना है, जो सेक्शन ए है तो उसमें आपके 2 पेपर हैं। पहला पेपर है भौतिक भूगोल और दूसरा पेपर है राजस्थान का भूगोल। भौतिक भूगोल बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण पेपर है। अगर आप बच्चों ज्योग्राफी को आगे तक भी रखना चाहते हो तो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी और इम्पोर्टेंट एक पेपर के रूप में रहेगा, जो कि आपको हमेशा आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो भौतिक भूगोल के 3 पार्ट अपन इस भूगोल के जो बुक है या आपके पास जो प्रश्न पत्र उसमें पढ़ेंगे। इसमें ए सेक्शन में आपको जो है लिथोस्फीयर यानी कि पृथ्वी की जो भूपर्पटी है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि पृथ्वी के बाहरी सतह और आंतरिक सतह का अध्ययन करेंगे। दूसरा पार्ट है इसका जिसको खंड ब कहते हैं, उसमें हम अध्ययन करेंगे कि वायुमंडल यानी कि जो क्लाइमेटोलॉजी है उसका अध्ययन करेंगे कि क्लाइमेट हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर क्लाइमेट में जो किस तरह क्लाइमेट क्या है और क्लाइमेट के कौन कौन से फैक्ट वो है एलिमेंट्स है, वो सारे हमको पढ़ने हैं। और जो तीसरा या खंड स है उसमें हम समुद्र विज्ञान संबंधी अध्ययन करेंगे कि समुद्र विज्ञान यानी कि टोटल पृथ्वी के ऊपर कितने महासागर है। 3 महासागर है और तीनों महासागरों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं आपको सेक्शन ए के बारे में बता देती हूँ। सेक्शन ए में क्या क्या है। सेक्शन ए में आपका जो पहला है भौतिक भूगोल की परिभाषा एवं विषय क्षेत्र है। पृथ्वी की वैज्ञानिक संरचना एवं इतिहास, जिसमें यानी कि पृथ्वी जैसे हम कई बार कहते हैं जुरासिक एज है, प्लिस्टोसिन युग है, कार्बोनिफेरस युग है, प्री कैम्ब्रियन युग है। तो ये जितने भी हैं पृथ्वी की एजिस के हिसाब से, टाइम के हिसाब से उसका अध्ययन करेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से तात्पर्य है कि पृथ्वी धरातली सतह से लेकर के अंदर की तरफ जाने पर पृथ्वी किस प्रकार की है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों। कई बार इस पर से क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर एक लेख है। इसमें बहुत सारे स्वेस के अनुसार है, होम्स के अनुसार है, आधुनिक मत के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। फिर है चट्टाने रॉक्स, महाद्वीप एवं महासागर उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पनाएं। तो बच्चों आपको इसमें महाद्वीप और महासागर पृथ्वी के ऊपर जो बने हैं इसके लिए क्या किस प्रकार की जो हम संकल्पनाएं अपन या परिकल्पनाएं हम लेते हैं उसमें, जिसमें आपको वैगनर की थ्योरी अपने को पढ़नी है। वैगनर पर कई बार क्वेश्चन आता है। और एक अपने को पढ़ना है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के आधार पर पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति,
और वैगनर के अनुसार महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति। फिर है नेक्स्ट संतुलन की संकल्पना। संतुलन की संकल्पना, जिसमें अपने को संतुलन की संकल्पना में किस किस के बारे में पढ़ेंगे अपन? एरी, प्राट, जोली और होम्स के अनुसार कि किस प्रकार से इनके पृथ्वी के जो संतुलन बना हुआ उसमें इनके जोली के एरी के विचार क्या है, प्राट के विचार क्या हैं, जोली के क्या है, होम्स के विचार क्या है। फिर है पृथ्वी की भूमिगत एवं बाह्य, ये मैंने गलती से लिखा हुआ है बच्चों, ये बाह्य है, मैं आपको करेक्शन कर देती हूँ, ये है बाह्य। मैं इंटरनल और एक्सटर्नल समझ रहे हैं आप? पृथ्वी की आंतरिक और बाह्य गतियाँ, यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, पृथ्वी के अंदर जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, जैसे ज्वालामुखी भूकंप पृथ्वी के अंदर से हो रहे हैं, अपर्दन पृथ्वी के ऊपर हो रहे हैं, जिसमें अपने को ऊपरी मुखी और अधोमुखी, इसके अंदर दो शक्तियाँ हैं, ऊपरी मुखी और अधोमुखी शक्तियाँ। पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत, जिसमें कोबर को पढ़ना है, होम्स को पढ़ना है, और जोली के अनुसार पृथ्वी के ऊपर महाद्वीप जो पर्वत है उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है बच्चों। फिर है नेक्स्ट अनाच्छादन, अपक्षय, अपर्दन चक्र, डेविस एंड पैंक के अनुसार पृथ्वी की भूमिगत संरचना। अपर्दन किसे कहते हैं? अपर्दन की संकल्पना, जिसमें डेविस और पैंक पर कई बार क्वेश्चन आता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से कह देती हूँ। अपर्दन चक्र बहुत महत्वपूर्ण है, और जब आप पढ़ो तो इसको ध्यान रखना कि मैंने किसको इम्पोर्टेंट बताया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन आता है। इसमें बाह्य जल यानी कि नदियाँ, भूमिगत जल, पवन, सागर की लहरें और हिमनद के द्वारा निर्मित कलाकृतियों की जगह स्थलाकृतियाँ हैं बच्चों ये। ठीक है, क्या है ये? स्थल आकृतियाँ। स्थल आकृतियाँ। ये सेक्शन ए है, जिसमें सिर्फ अपन क्या पढ़ रहे हैं? पृथ्वी की जो भौतिक सतह है उसका अध्ययन कर रहे हैं, आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से। जो नेक्स्ट है खंड सेक्शन ब, सेक्शन बी। सेक्शन बी में हम सिर्फ पढ़ेंगे पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल के कौन कौन से तत्व हैं, हमारी जलवायु क्या है, जलवायु के कौन कौन से तत्व हैं, उनका अध्ययन करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं, हम इसमें पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना और संगठन, सूर्य ताप, तापमान, वायुदाब की पेटियाँ और पवनें। ये सभी जो हैं स्थायी पवनें, मानसूनी पवनें, स्थानीय पवनें, आर्द्रता, बादल, वर्षा, वायुरेशिया, वाताग्र, चक्रवात, शीतोष्ण चक्रवात के दो प्रकार हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इस पे बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है बच्चों, ये वेरी इम्पोर्टेंट है। साइक्लोन्स वाला चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है, हमेशा क्वेश्चन आता है। ह्यूमिडिटी पे क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट्स आते हैं ह्यूमिडिटी पे, बादलों के प्रकार। फिर है कोपन और थॉर्नवेट के अनुसार जलवायु का सामान्य वर्गीकरण, ये भी महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, यानी कि सेक्शन सी में भी इम्पोर्टेंट है। एक तो चक्रवात महत्वपूर्ण है, वायुदाब में से प्रश्न आता है, पवनों में से प्रश्न आता है, वायुमंडल में से प्रश्न आता है। यह आपकी जो यूनिट है ये काफ़ी छोटी है, आपकी सबसे बड़ी जो यूनिट है वो आपकी फर्स्ट यूनिट है बच्चों। अब है आपका खंड से सेक्शन सी। सेक्शन सी में आप आए, अपन सेक्शन सी में सिर्फ पढ़ेंगे महासागरों के बारे में। पृथ्वी के ऊपर जो महासागर हैं वह 4 महासागर है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। इन महासागरों के
क्या स्थिति है, इनका तली का अध्ययन करेंगे। इन महासागरों का तापमान कैसा है, इन महासागरों का लंबवत और क्षैतिज तापमान कैसा है, महासागरों में लवणता की स्थिति क्या है, ज्वार भाटा क्यों आते हैं, इसके कई सारी थ्योरीज आपके उसमें बुक में है। महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, इनकी उत्पत्ति क्यों होती है और कौन कौन सी महासागरीय धाराएं हैं। प्रवाल भित्ति क्या होती है, इनकी उत्पत्ति क्यों होती है और इसके लिए कौन कौन से सिद्धांत, जिसमें आपके डार्विन का सिद्धांत, डेविस का, डाना का अनुसार प्रवाल भित्तियाँ क्यों बनती है। फिर है महासागरीय संसाधनों का वर्गीकरण और बायोम्स। बायोम्स में आपके भूमध्य सागरीय बायोम, सदाबहार वर्षा वाले बायोम, मानसून बायोम्स और शीतोष्ण घास के मैदान, यह प्रमुख बायोम्स है। तो आपको सिलेबस मैंने समझा दिया है। बीए पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर है, इसमें 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन सिर्फ लिथोस्फीयर के लिए है, दूसरा क्लाइमेटोलॉजी के लिए है और तीसरा ओशिनोग्राफी के लिए है। बच्चों, आपको सिलेबस के अनुसार ही पढ़ना है और मैं आपको इसकी कॉपी ग्रुप में सेंड कर दूंगी और वीडियो का लिंक आपको यूट्यूब से मिल जाएगा।